हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन साइंस क्लासेस। स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने पढ़ा एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल और अब आज पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास। जब एटम का मास हो सकता है तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल का भी मास होगा। और मॉलिक्यूल का मास कैसे होगा? उस पूरे कंपाउंड में जितने एटम होंगे और जितने भी एलिमेंट के एटम होंगे उनके एटॉमिक मास के हिसाब से और रिलेटिव एटॉमिक मास के हिसाब से उनको कैलकुलेट करके और अंत में टोटल ऐड करने पर जो मास आएगा वो उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। राइट? तो यहां पर एक इसकी डेफिनेशन दी हुई है कि द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस रिलेटिव टू 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। हमने जहां पढ़ा था लास्ट वीडियो में एटॉमिक मास में कि किसी भी सब्सटेंस का जो एटॉमिक मास है उसको हम किससे काउंट करते हैं? उसके एटॉमिक मास यूनिट से, यानी कि कार्बन एटम के 1/12 पार्ट का से उसका जो है रेशियो निकालने पर जो आता है दैट इज नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक, अब इसी रिलेटिव एटॉमिक मास को यहां पर दिखाया गया है। कुछ एलिमेंट्स के रिलेटिव एटॉमिक मास यहां दिए हुए हैं, उन्हीं बेसिस पर हम इनको कैलकुलेट करते हैं। सपोज कीजिए वाटर है, तो वाटर में 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का है, यानी कि 1 एटॉमिक मास है, तो 2 तो ये हो गया। और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास होता है 16, तो 16 में 2 ऐड करने पर जो आएगा 18 यू उस कंपाउंड का, वाटर जो एक कंपाउंड है उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो होगा 18 यू। ठीक, ये यहां दिखाया गया है। इन सिंपल वर्ड मॉलिक्यूलर मास हम ये कह सकते हैं, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए कंपाउंड इज इक्वल टू द सम टोटल ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल of that compound, and when it expressed in gram it is called as gram atomic mass, gram molecular mass। जिस तरह से एटॉमिक मास को अगर ग्राम में इंडिकेट किया जाए, एक्सप्रेस किया जाए तो वो ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। इसी तरह से मॉलिक्यूलर मास को अगर ग्राम में एक्सप्रेस किया जाए तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। ठीक, यहां कुछ सब्सटेंस के हमने निकाल के दिखाए हैं कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल वाटर का 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन, 1 + 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, टोटल करने पे 18 यू आ गया। अगर इसको हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो 18 ग्राम आता है। ठीक, फिर आता है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, S + O + O। S होता है, S का होता है 32 यू, 32 यहां लिख दिया, O 16, टोटल आया 64 यू। अगर हम इसको ग्राम में एक्सप्रेस करते तो 64 ग्राम आता। ठीक, इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 का H + H + S + O + O + O + O, 1 + 1 + 32, S का 32, O का 16, टोटल आया 98 यू। ठीक, तो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ? 98 यू। इसी तरह ग्लूकोज का, जिसका कि फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला C6H12O6। अब इसमें कार्बन 6 टाइम्स है, फिर हाइड्रोजन 12 टाइम्स है, फिर ऑक्सीजन फिर 6 टाइम्स है, तो 6 × 12 प्लस 12 × 1 प्लस 6 × 16, 72 + 12 + 96 = 180 यू। अगर ग्राम में होता तो यही होता 180 ग्राम। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का हमने कैलकुलेट किया है। कार्बन डाइऑक्साइड में CO2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन 12 + 16 + 16 = 44 यू। Likewise, ammonia NH3 N + H + H + H 14 + 1 + 1 + 1,
17U। ठीक, तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यही होता है मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट इसी तरह किया जाता है। एटॉमिक मास के जितने नंबर ऑफ उसमें अंदर एटम है किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के, उन सारे एटम के को मल्टीप्लाई करके उनके एटॉमिक मास से, और फिर अंत में टोटल ऐड करने पर उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमें फर्दर की स्टडीज में काम आएगा कि इस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास कितना है। तो ये निकालने के लिए ये फार्मूला, और फार्मूला क्या है, एक तरह से एक कैलकुलेशन है। ठीक, तो कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास यहां पर हमने कुछ सब्सटेंस कर दिया है। इसी बेसिस पर आप आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।